हेलो गाइस, तो यहाँ पर मैं लेटी हुई हूँ। अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। सुबह के बज रहे 11। आज है संडे और आज हमारे घर में सब कुछ लेट होता है, काम भी लेट होता है, खाना भी लेट होता है। लेकिन आज मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो वो चले गए ऑफिस। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। एग और ब्रेड हमने खा लिया, अंडे ब्रेड। और और किट्टू जी की वीडियो देख रही थी मैं, जिसमें वो कह रहे थे उनके हस्बैंड की उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी से बेबी हुआ और उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, बहुत ही ज़्यादा। तो बता दूँ उनको कि मेरे भी दोनों बच्चे सर्जरी से ही हुए हैं। और जो तीसरा मेरा ऑपरेशन है वो गॉल ब्लैडर रिमूवल का हुआ था। स्टोन थे, गोल ब्लैडर रिमूवल इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि पथरियाँ थी, पित्त की थैली पूरी निकल गई। तो वो था मेरा तीसरा सर्जरी। 2 सर्जरी इससे पहले मेरी हो चुकी है, जो कि मेरे बच्चे हुए दोनों सर्जरी से ही हुए, बड़े ऑपरेशन से जिसको बोलते हैं। और मेरा वज़न आपको यकीन नहीं होगा 30 से 35 किलो के बीच था। और अब तो मेरा वेट जो है 35 किलो भी नहीं है। आप मुझे देखते हैं, आपको देख कर ही पता लग गया होगा कि मैं कितनी पतली हूँ। ये देखो मेरा हाथ, तो आपको पता लग रहा है कि मैं कितनी वीक हूँ। और 3 ऑपरेशन मैं करवा चुकी हूँ। और जिस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं था और मेरे हस्बैंड थे ही सिर्फ, वही मेरी मदद करते थे। और बहुत ज़्यादा परेशानियों से मैंने अपने बच्चों को पाला है। और जब मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे पहला वाला जो बच्चा है वो बीमार था बहुत ज़्यादा, उसको फिट्स आते थे। तो इस वजह से बहुत परेशानियाँ होती थी। एक मैं प्रेग्नेंट और दूसरा मेरा बच्चा बीमार, उसको लेके गोद में भागना, रात रात को भागना, हाँ रात के 2-2 बजे तक जागना, पूरी रात भर बैठे रहना। बच्चे को बुखार चढ़ता था 106 हाई फीवर, जिसको फेब्राइल सीजियर बोलते हैं, वो होता था उसको। फेब्राइल सीजियर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जब बुखार में दौरा पड़ जाता है बच्चे को, दिमागी बुखार आता है, तो वो होता था। वो सब चीज़ें मैं सोचना, नाम लेना भी नहीं चाहती हूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन हो जाती है। वो टाइम चला गया और हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं थे ढंग से अपनी केयर करने के लिए, खाने के लिए। हम लोग उस टाइम रेंट पर रहते थे और बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ थी, पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत ख़राब थी। तो इस वजह से और परेशानी हो जाती थी। और हेल्पर तो कोई था ही नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं थी मेरे घर में, हाथ से ही कपड़े धोने होते थे। और ज़मीन पर सोते थे हम लोग अपने दोनों बच्चों को लेकर। ज़मीन पे चादर बिछाते थे, फिर उस गत्ते बिछाते थे। मेरे जो मकान मालिक थे वो गत्तों का काम करते थे, मतलब पेटियाँ आती थी उनके घर में, तो पेटी जो होती है वो गत्ते की बनी होती है, कागज़ वाला जो गत्ता होता है। तो एक दिन काव्या को बहुत ठंड लग गई थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। काव्या 3 महीने की थी। तो मकान मालिक की जो वाइफ है उन्होंने कहा कि आप ना ऐसा किया करो, गत्ते बिछा लिया करो। तो चटाई के ऊपर गत्ते बिछा के फिर उस पर बेडशीट बिछा के फिर हम सोते थे, ताकि गत्ते से गर्मी बनी रहे। और ठंड थी बहुत ज़्यादा। जनवरी की, अक्टूबर में काव्या पैदा हुई थी और नवंबर दिसंबर जनवरी में 3 महीने की थी। जनवरी में उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बहुत ऐसी कंडीशन हमने देखी है जो अभी तक हमने किसी को बताई भी नहीं है। जो टाइम चला गया वो चला गया। लेकिन किट्टो जी के हस्बैंड, किट्टो जायसवाल जी के हस्बैंड बार बार यही बताते हैं कि बहुत परेशानी उनको हुई। तो बता दूँ उनको, वो तो अच्छी खासी हेल्दी है, आप मेरे को देखो। और उनके पास तो परिवार के इतने लोग हैं मदद करने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छा है, भगवान की दया से सब कुछ फैसिलिटी है, उनके पास पैसा है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चारों तरफ खुश रखने वाले उनको लोग हैं। और मैं किराए के चद्दर के मकान में रहती थी, जिसमें गर्मी बहुत लगती थी। जब गर्मी आई तो और परेशानी हो गई, सर्दी में भी परेशानी थी, गर्मी तो और दिक्कत हो गई। आपको पता ही है, जो सीमेंट की चद्दर वाला मकान होता है, जब गर्मी लगती है तो उसमें गर्मी पड़ती है तो कितनी आग जैसी जलती है। तो हम लोग तो सच में बहुत परेशानी से हमने टाइम काटा है। लेकिन अब हम उससे तो बेटर कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में हमारा अपना घर है। हम लोग चैन से सुकून से रहते हैं। बस ये है, बीमारियाँ वगैरह तो लगी रहती है इंसान को जीवन में, और कोई ना कोई टेंशन तो अभी भी लगी रहती है। पापा के साथ ऐसा हो गया, जब से मेरी तबीयत ख़राब है, पापा को पैरालिसिस अटैक आ गया। वो अच्छा कमाते थे, काम पे जाते थे, अच्छे रहते थे, हेल्दी थे, अचानक ही हो गया उनके साथ, तो वो भी टेंशन। और हम लोगों ने घर लिया तो हम लोगों को लोन भी चुकाने हैं, वो भी टेंशन। तो हम लोग कैसी परेशानी में, मैं ये नहीं कह रही हम, मैं तो कह रही हूँ आप देखो बाहर निकल कर तो आपको पता लगेगा दुनिया कितनी परेशान है। आपको तो अपना जो कंडीशन है, अपनी दुख है, वो लगता है बहुत बड़ा है। किट्टो जी ने सर्जरी करवाई, भाई बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत तड़पी थी, वो दर्द हुआ। आपको पता है मेरा जब बेटा हुआ ना, पहला मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, तो मैं 5 घंटे तो मेरे को लेबर पेन ही हुआ। तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, कह रहे थे
एम्स में हुआ था मेरा बच्चा। तो डॉक्टर कह रहे थे कि लेबर पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, तो डिलीवरी नॉर्मली होगी। तो लेबर पेन हो रहा था। फिर उसके बाद बच्चे ने पॉटी कर दी। 5-6 घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा कि पॉटी कर दिया, अब सिजेरियन करना पड़ेगा। तो देखो, अब लेबर पेन भी हुआ और सर्जरी भी करवानी पड़ी, और उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला। बच्चे को दिक्कत थी। 1.5 महीने का था जब उसको पहली बार दौरा पड़ गया था। फर्स्ट टाइम फिट्स आया था उसको। और फिर मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी बच्ची भी हुई। वो भी जल्दी हो गई थी। 20 महीने का फ़र्क है काव्या और निक्कू में, कि मुझे पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे इसको अबॉर्ट नहीं करना है, मुझे 2 ही बच्चे करने हैं। तो हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया है तो हो गया। और अब मुझे बच्चा करना है, मतलब दोनों बच्चे 2 करने हैं मुझे, तो 2 ही हो रहे हैं। तो अब मैं इसको अबॉर्ट नहीं कर सकती, सफाई नहीं करानी मुझे। तो मुझे ये नहीं करना था, पाप नहीं करना था। किसी को आप बच्चे को आप अपने गोद में लेकर उसका गला नहीं दबा सकते, लेकिन पेट में आप उसको मार देते हैं, काट काट के निकलवा देते हैं, वो भी एक पाप ही है बहुत बड़ा मेरी नज़र में। करते हैं लोग, बहुत से करते हैं। मेरी जानकारी में, मेरे रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और वो देखो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मेरा तो यही मानना है कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप होता है कि इंसान अपने बच्चे की हत्या कर देता है, तो जीवन भर उसको वो पाप भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए। और ऐसा गलती से हो जाए तो कोई फिर भी उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर जब आप करते हैं तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो बस वही वीडियो देख रही थी। मैं देख रही थी कि लोग इतनी अच्छी फैसिलिटी में रहते हैं, इतनी अच्छी सुविधा उनको मिलती है, इतना अच्छा परिवार है, इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी हेल्थ है आपकी, फिर भी आप कहते हैं अब तो बहुत परेशान हुए भाई, आपको बहुत दिक्कत हुई। आप मेरे से पूछो मेरी कितनी तबीयत ख़राब है, इतने दिन से आप मुझे देख रहे हो। मेरे घर में कोई एक मेड नहीं है काम करने वाली, कुछ नहीं है। 2 फ्लोर बने हुए ऊपर नीचे, मैं सारा काम करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनको देखना, उनको स्कूल से लाना, छोड़ के आना, उनको ट्यूशन भेजना, उनको लेकर आना, और फिर उसके बाद सब्ज़ी तक लेने मुझे बाहर मार्केट में जाना पड़ता है, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ। और हाँ बेटा, नहीं बाहर नहीं बाबू, बस 2 बेटा वो फ्लू चल रहा है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने मना कर दिया, पापा मना करके गए मेरे से। अभी कल तेरी बुआ का भी फ़ोन आया था, बुआ ने कहा बहुत फ्लू चल रहा है, रितिका की भी तबीयत खराब हो रही है, बाहर निकलने से। उसका भी बंद करवा दिया निकलना। बेटा कल रात को गले में दर्द था, दवाई दी थी? 1 सेकंड। नहीं, दवाई दी थी ना रात को? नहीं जाओ। तो आप देखिए, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, और खाना वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है मुझे। कपड़े भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं चाहूँ तो मेड भी रख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं रख रही हूँ। और सारा काम इतने सालों से खुद ही कर रही हूँ, मुझे अपना काम खुद करना ही पसंद है। और बीमार हो रही हूँ बहुत दिनों से, तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोई जानबूझ के बीमार नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो बिस्तर में पड़ा रहे। हो जाता है कभी कभी, बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। मैं वीक हूँ, मैं पतली हूँ, तो हो सकता है इससे प्रॉब्लम है। ब्लड की भी कमी हो रही है मेरे अंदर। मैं अब थोड़ा खाने पर ध्यान दे रही हूँ, और बस यही है। आज थोड़ा सा दलिया बना दूंगी सोच रही हूँ। अंडे तो मैंने बना ही दिए थे बच्चों के लिए, अंडा ब्रेड खा लिया बच्चों ने। अभी दलिया बना दूंगी 12 बजे, और दलिया खा लेंगे। दलिया बहुत हेल्दी होता है, सही भी होता है, मेरे लिए भी ठीक है। और दलिया बच्चों को अच्छा भी लगता है। मेरे घर में जब भी दलिया बनेगा तो 2 टाइप्स के दलिए बनते हैं, एक मीठा एक नमकीन, क्योंकि निक्कू को मीठा पसंद है, काव्या नमकीन खाती है। मैं दोनों खा लेती हूँ, नमकीन और मीठा, तो दोनों के लिए अलग अलग दलिया बनाना पड़ता है मुझे। और निक्कू तो बिल्कुल नमकीन दलिया छूता ही नहीं है, उसको तो मीठा ही पसंद है। नमकीन वाला जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगा देती हूँ, और मीठे वाले में तो पता ही है आपको, दूध और चीनी डलेगा, खाली कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ा हो। उस दिन किशमिश पड़े हुए थे तो मैंने वो डाल दिए थे, आज तो कुछ नहीं है। तो अभी मेरे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, बर्तन धोने हैं, नीचे झाड़ू पोछा करना है, कर लूँगी। तबीयत ख़राब होती है तो मैं धीरे धीरे काम कर लेती हूँ, और तबीयत ठीक होती है तो 11-12 बजे तक तो मैं तैयार भी हो जाती हूँ नहा धोकर। और तबीयत ठीक नहीं है तो धीरे धीरे ही काम होगा। जब शरीर में ताकत नहीं है तो बस यही काम तो मुझे ही करना है। कोई मेहमान तो आने नहीं वाला, तो धीरे धीरे काम कर लूँगी मैं। अभी नाश्ता बना दिया, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, फिर काम करूँगी। फिर एक एक काम करके मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने झाड़ू लगाई, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लिया, फिर पोछा लगाया, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लिया। और कपड़े तो मैं दोपहर के बाद ही धोती हूँ, क्योंकि पानी आता है फुल स्पीड में, पानी बहुत तेज़ आता है दोपहर के बाद। अभी चलाऊँगी तो धीरे धीरे हल्का हल्का आएगा, कपड़े नहीं धुल पाते हैं, और पानी तेज़ जाता है तो फिर मैं मशीन लगा दूँगी, फिर मैं कपड़े धो लूँगी। वैसे मैं रोज़ के रोज़ ही कपड़े धो रही हूँ, तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हो पाते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। और अगर आपको मेरे वीडियो ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय गाइस।